आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आपका अपनी आंखों कैसे एकदम आप अच्छे से रख सकते हो। और उसके लिए मैं जस्ट एक अपना शेयर करूंगा, पहले स्क्रीन है ना। यस, है ना। सिर्फ 5 तरीके हम लोग सीखेंगे अपने आंखों को, सिर्फ नेचुरल तरीके से। न किसी डॉक्टर के पास जाना, नहीं कहीं कुछ। ठीक। 5 तरीके कौन कौन से हैं हमारे? डेली आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मीन्स रनिंग जॉगिंग नहीं, आंख का एक्सरसाइज करना है। दूसरा क्या करना है अपने को? सन गेजिंग, यानी सूरज को देखना है, घूरना है सूरज को। तीसरा, जैसे हम लोग फेस मास्क लगाते हैं वैसे हमारा आई पैक होता है, वो लगाना है। एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो भी हमारा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, उससे थोड़ा सा अपने को कैसे रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर अपने आंखों को, वो हम लोग सीखेंगे। एंड लास्ट हमारा एक योग का प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्राटक क्रिया। रियल में अगर हम लोग इतना चीज भी करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। यस। ये जो पीपीटी मैंने बनाया ना, इसमें जो ऊपर वाला आंख दिख रहा है ना, ये वाला, ये मेरी आंखें हैं, है ना। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे लगा कि मेरी आंखें तो इतनी अच्छी खुलती है, मैं दूसरे का क्यों लगाऊं, किसी हीरो का, किसी हीरोइन का। यस। और मेरा एज अभी इतने एज हुए, बट मैं अभी तक चश्मा नहीं लगाता हूँ। मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी हर बार। अभी मेरा मेडिकल हुआ, आज हुआ, बट डॉक्टर नहीं बोलते। मतलब जब चेक करते हैं, सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ लेता हूँ, तो बोलते हैं ठीक है अभी आँख ठीक है आपकी। तो बट वेट करते हैं वो लोग, क्योंकि डॉक्टर को क्या है, वो तो चश्मा लगा देंगे। और एक गारंटी में बता रहा हूँ, कोई आदमी एक बार चश्मा लगाता है, कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि आप 2 महीने लगाओ, 6 महीने बाद आपका बंद होने लगा। कोई ऐसा बोलता है? कभी नहीं बोलेगा आपको, है ना। क्योंकि वो एक बार चश्मा लगता है, फिर वो धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता है, नंबर कम नहीं होता। इवन सब लोग सुबह उठते से क्या करते हैं, सबसे आंख खुला नहीं पहले चश्मा ढूंढते बेचारे, क्योंकि बिना लगाए कुछ दिखता नहीं उनको, है ना। और अभी खाली सिर्फ 50 साल पहले आप चले जाओ, सिर्फ 50 ईयर्स एगो, सिर्फ बिफोर, आपको कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो चश्मा लगाता रहा होगा, है ना। Just a minute। तो पहले ना, लगभग 50 साल पहले कोई चश्मा नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि ना हमारा जो आज का लाइफ स्टाइल है, ऐसा किसी का नहीं था। सबकी आंखों का एक्सरसाइज होता था। अभी जस्ट मैं एक बार बोलूं, हम लोग ना 90% टाइम हम लोग का आंख सिर्फ ऐसे रहता, सिंपल फोकस होके। या तो हम लोग टीवी देखते रहते हैं, या तो मोबाइल, या तो फिर क्या, ऑफिस में अगर कोई काम करता है ना, तो कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने। तो हमारा जो आंख के मसल होते हैं ना, जो आंख दिख रहा है, इसके पीछे बहुत सारे मसल्स होती हैं, जो कि ऊपर नीचे साइड में हर तरफ मूवमेंट करवाती है। वो मसल्स बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसको हमेशा एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है। जब हम लोग अगर स्क्रीन यूज नहीं करते हैं, तो आपका हमेशा मूवमेंट होता है, बात करते हैं, देखते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहता है। लेकिन हम लोग देखते हैं हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, हमारा काम करना ऐसा हो गया, क्योंकि हमारा आंखों का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता, हमेशा एक जगह स्थिर रहता है। और चश्मा लगाने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, हम लोग, आप देखना, बहुत सारे लोगों को चश्मा अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को अच्छा लगता होगा, तो उनको ना हमेशा कॉन्फिडेंस लूज लगता है। तो जितना उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यस। और आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो एकदम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कुछ आपको पैसा लगाना है, कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है, नहीं। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी अगर उसको ध्यान रखा। देखिए, प्रिया मैम ने लिखा मेरा एंटी लेयर ग्लास है सर, है ना। यस, वो दिख रहा है। अच्छा, कोई इशू नहीं है, हम लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं, आप चश्मा लगाते हैं, तो कोई इशू नहीं, अच्छा है, लगाना चाहिए अपने आंखों को बचाने के लिए। यस। अगर, और आज का सेशन ना आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर आज आज आप सेशन आपने ध्यान से देखा ना, तो आप हर चीज हमेशा ध्यान से देख पाएंगे, बिना चश्मे के, है ना। कुछ सीख पाएंगे अपने आंखों को कैसे आपको बचा के रखना है, कैसे आप सेफ रख सकते हैं। यस। तो मैं अभी बताऊं, आज के डेट में एक डेटा है ये, आज की डेट में लगभग, अगर 2005 तक देखें, लगभग 10% लोग चश्मा लगाते थे, ओनली 10% लोग। यस। बट जब से ये मोबाइल वाला युग आया ना, कि हमारा फ्री इंटरनेट, जियो ने फ्री दिया, तब से हम लोगों को, जब ये नेट वाला फ्री आया, स्मार्टफोन आया, तब से लेके अब तक लगभग 50% लोग चश्मा लगाते हैं, 50% लोग। और 2050 तक हर घर में लगभग 4 लोगों का परिवार है, तो उसमें 3 लोग चश्मा लगाने वाले हैं। यानी कि सबके आंख में प्रॉब्लम। चश्मा लगाना मीन्स मीन्स उसका साइड का करेक्शन करना, चाहे चश्मा हो, चाहे लेंस हो, चाहे कॉन्टेक्ट लेंस हो, कुछ भी लगे, या लेजर लाइट से कुछ लोग सही करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से वो हमेशा लोगों को लेना ही पड़ेगा, बिना उसके उनको दिखने वाला नहीं है।
आज से जब 2050 आएगा तब तक। और अगर मैं बोलूँ ना, ये होता क्यों है, हमारी आँख को प्रॉब्लम क्यों आती है, हम लोग गलती कहाँ-कहाँ करते हैं? नंबर 1 गलती हम लोग कहाँ करते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम मीन्स या तो मोबाइल या तो लैपटॉप, ये रहा बचा-खुचा, फिर हम लोग कहाँ देखते हैं, टीवी। नहीं कुछ मिला तो न्यूज़ ही देखते जाते हैं 1-2 घंटे। मतलब न्यूज़ का काम क्या होता है, हमको सिर्फ़ पता होना चाहिए ये चीज़ हुआ, ये हुआ, बट उसके बाद ही हम लोग क्या सुनते रहते हैं, बहस सुनते हैं किसी मुद्दे पे, उनका क्या-क्या विचार, उनका, तो यानी कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा है। यस एंड यस न्यूट्रिशन से भी हमारा प्रॉब्लम होता है आँख का। एंड दूसरा हमारा क्या है, रबिंग। कई बार देखना ना, हमारी आँखें जो होती हैं ना बहुत ही डेलिकेट होती हैं। इसके अंदर बहुत ही पतले-पतले क्या होते हैं, आर्टरीज़ होती हैं जो ब्लड को सप्लाई करती हैं। आप देखना आँख से ऐसे ही शीशे के सामने खड़े हो, आपको ना पूरा-पूरा लाइन दिखेगा ब्लड का, दिखता है ना? वो जो लाइन होती है इतना डेलिकेट होता है ना, उसको हम लोग क्या है बिना ध्यान दिए अगर कस के उसको रब करते हैं ना, तो भी वो उसपे क्या है, उसपे प्रेशर पड़ता है, उसको नुकसान होता है। वो हमको बचाना है, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना है। ये हमारा दूसरा मिस्टेक होता है। एंड तीसरा मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक सब लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। पढ़ना मीन्स ऐसा नहीं कि बुक के रीडिंग में बात कर रहा हूँ। बुक रीडिंग नहीं, मोबाइल में भी बहुत सारे मैसेज पढ़ते हैं जो कि जिनका कैरेक्टर, जिनका वर्ड बहुत छोटा-छोटा होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं ट्रैवलिंग में ना, और रास्ता अगर अच्छा नहीं है, तो क्या होता है, आपका मोबाइल हिलता है, या तो बुक हिलती है, या तो आप हिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका फ़ोकस नहीं बनता, वो आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है। एक अलग टाइप होता है वर्ड स्ट्रेन, उसपे तनाव पड़ता है, वो आपके विज़न को कम करता है एक। यस, तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर जब ट्रैवल में पढ़ते हैं, तो भी हमारी आँखों को नुकसान होता है। चौथा चौथा क्या गलती करते हैं हम लोग कि अगर आप धूप में निकलते हैं, बहुत सारे लोग धूप वाला चश्मा लगाते हैं ना, सनग्लासेस लगाते हैं, बट कई लोग नहीं लगाते। ये एकदम याद रखिए, अगर हम लोग बहुत तेज़ धूप है, उसमें आप बाहर जाते हैं ना, अगर चश्मा नहीं लगाते हैं ना, वो भी हमारी आँखों को नुकसान करता है। यूवी रेज़ जो होता है ना, हमारी आँखें को जो सेल्स होती है, उसको बहुत ही डैमेज करता है वो। तो आपको क्या करना है, बहुत तेज़ धूप है, उस समय भी बचाना है, तो चौथी गलती हम लोग ये करते हैं, उससे भी हमारी आँखें खराब होती हैं। 5वाँ, जो कि नॉर्मली हमें लगता है बहुत सारे लोग, पहले समय में बहुत होता था, अभी तो सब क्या हो गया है, लाइट कम रहना। डिम लाइट में जो पढ़ाई करते हैं ना, डिम लाइट यानी कम लाइट में जो अपने आँखों को फ़ोकस करके कुछ चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं या कुछ देखने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है हमारी आँखों को। यस, तो हमें ये स अगर 5 गलतियाँ हम लोग करते हैं ना, तो हमारा आई साइट धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसको हमें नहीं करना है, उसको हमें बचाना है। अगर हम लोग उसको बचाते हैं, तो उसको सही करने का तरीका क्या-क्या है? 5 तरीके हैं। नंबर 1 क्या मैंने बोला कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है। डेली क्या करना है? डेली एक्सरसाइज करना है। किसका? आँखों का एक्सरसाइज करवाना है। आँखों की एक्सरसाइज के लिए क्या करना है? आपको पहले ऊपर देखना है, नीचे देखना है, ये ट्राई करना है रोज़ कम से कम 5 मिनट के लिए। है ना? ये स्क्रीन दिख रहा है? पहला वाला जो दिख रहा है ना, आपको अपने आँखों को ऊपर, नीचे ऐसा कम से कम 5 टू 10 टाइम्स करना है आपको। एंड फिर 5 बार आपको लेफ्ट, राइट, यस, फिर डायगोनल ऊपर, फिर लेफ्ट साइड नीचे, फिर इस साइड ऊपर, इस साइड नीचे। यस, आपको ऐसे, और उसके बाद पूरी आँखों को रोल-रोल करना है, पूरा घुमाना है। इससे क्या होगा, हमारे जो आँख के मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चश्मा लगाते हैं, हो सकता है उतर जाए, और नहीं लगाते हैं, तो हो सकता है फिर दोबारा कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, एंड दूसरा ये दिख रहा है ना, ये हाला हाथ जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आई पुशअप्स। आई पुशअप्स में क्या करना है आपको, ऐसे अंगूठे का जो टिप है ना, उसको अपने नाक के पास रखना है, उसको देखते रहना है कंटीन्यूअस, उसको फिर दूर ले जाना है। फिर उसको देखते-देखते नज़दीक लाना है, फिर से दूर ले जाना है। और लास्ट में पामिंग, यानी कि दोनों हाथ को अच्छे से रब करिए, अपने आँखों पे रखिए, है ना? बहुत ईज़ी है। अगर ये एक्सरसाइज़ हम लोग सिर्फ़ 5 मिनट भी करते हैं ना, सिर्फ़ 5 मिनट, तो आपके आँखों का जो पहला एक्सरसाइज़ मैंने बोला ना, बॉडी के एक्सरसाइज़ के साथ आपको अपने आँखों का भी एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस? तो ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा, और उसके लिए ना एक छोटा-सा अ, वीडियो है, उसको देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। न आँखों की एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे आपको आई साइट को मेंटेन रखना है तो। परफेक्ट? दिखा सबको? कोई बार खाली कन्फर्म करिएगा। यस? यस।
अच्छा लगा सबको, है ना? तो ये बहुत इजी तरीका है अपने आंखों के मसल्स के एक्सरसाइज के लिए, है ना? जैसे हम लोग सीखा, अप करना, डाउन करना, लेफ्ट देखना, राइट देखना, अपने सिर्फ सर को नहीं घुमाना, उससे बॉडी स्ट्रेट, सिर्फ आंखों का मूवमेंट करना है। रियल में आपका ना, सिर्फ आप 5 मिनट करेंगे ना, आंखों का दर्द होने लगा आंखों में। यस। तो पहले 2 दिन आपको दर्द करेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने ही वाली है। यस। तो इतना प्यारा से जो हम लोग एक्सरसाइज करवाया, जो सिखाया, तो मैडम के लिए आप जरूर से हार्ट शेयर करिएगा। यस। वो जो भी मैडम हो, मैं भी नहीं जानता कौन है वो, बट उन्होंने अच्छे से बताया, उनसे हमने कुछ सीखा, तो जरूर से हमारा पर्पज वही है, कुछ अगर हम लोग सीखते हैं तो हमको क्या करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, जिनसे भी हमने सीखा। यस। तो आपको अब दूसरा, पहला हमने सीख लिया ना, हमारा डेली एक्सरसाइज करना है, और कितनी देर करना है आपको, कितनी देर करना है हमको ये, सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट, अगर 10 मिनट होता है आपसे ठीक है, अदरवाइज 5 मिनट। पहले आंखों का राउंड, आप नीचे, आई पुशअप्स, पामिंग, है ना? पामिंग मीन्स क्या, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे सिर्फ रखना है, और ट्राई करिएगा मॉर्निंग अगर करते हैं तो दी बेस्ट है। यस। एंड सेकंड, सेकंड क्या मैंने बोला, कि सेकंड हमारा रहता है कि जैसे आपने डेली एक्सरसाइज किया आइज का, दूसरा आपको क्या करना है, सन गेजिंग, है ना? दूसरा क्या है हमारा, सन गेजिंग। सन गेजिंग मीन्स क्या होता है, जैसे बहुत सारे हम लोग को पता होगा, जैसे हमारे वेद पुराण ने सबने सुना होगा, है ना? वेद पुराण सबको पता है बहुत अच्छे से। उसमें एक उपनिषद होता है, बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ होता है ना, उसका जो एक पार्ट होता है, छोटे छोटे पार्ट। उपनिषद मीन्स क्या होता है, जो हमारे अपने गुरुओं के पास बैठ के हम लोग सीखते हैं, उसको बोलते हैं उपनिषद। यानी कि पास में बैठो सीखो, यानी खुद से मत पढ़ो, जो हमको गुरु जी लोगों ने सिखाया है ना, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, उसको बोलते हैं उपनिषद का ज्ञान। उसमें आंखों को अगर आपको सही करना है, उसके बारे में दिया है, जिसको बोलते हैं चक्षु उपनिषद, यानी आंखों के लिए जो ज्ञान मिला है वो। और उसमें क्या बोला गया है ना, गॉड ऑफ आई, सन को बोला गया, सूरज को, सूरज को बोला है कि ये गॉड ऑफ आई है। और रियल में अगर आपके अपने आंखों को सही रखना है, अपनी आंखों को अच्छा रखना है, आपको कुछ समय सूरज में, सूरज की लाइट में बिताना है। सेकंड हमारा अगर इंप्रूव करना है तो इस पे काम करना है। यस। ये सन गेजिंग आपको क्या करना है, सुबह के समय थोड़ी देर ना, आपको सन लाइट में बैठना है। यस। और सनलाइट से आपकी आंख के जो सेल्स होते हैं ना, बहुत सारी आंखों के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल उसका डिजाइन होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसको इम्प्रूव करने का जो हमारा रेज निकलती है, सन रेज आता है सुबह के टाइम का, वो हमारी आंखों को एक्टिव करता है, बहुत अच्छे से उसको सही करता है। एंड दूसरा, ये आंखों के थ्रू ना हमारे ये ब्रेन पे जाता है पूरा ये रेज इसकी। यस। आंखों से जाके हमारे पूरे ब्रेन में एब्जॉर्ब होता है, इवन दिमाग का ना मेमोरी पावर बढ़ाता है, ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है। यस। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल, आपको ना 1 घंटे सुबह या 1 घंटे पहले, किससे, सूरज उगने से 1 घंटे बाद तक, या डूबने से 1 घंटे पहले तक, आपको क्या करना है, सन गेजिंग, यानी सूरज को देखना है ना? जैसे हम लोगों ने मोहब्बतें मूवी देखा था, सुबह बात किया था ना, कि अमिताभ बच्चन हमेशा सूरज को देख के ना, वो सुबह उठ के सूरज को मतलब कंपटीशन करते हैं, वो बोलते हैं मैं देखना चाहता हूँ सूरज की ताकत है कि मेरी ताकत कितनी है ना? वो हमेशा सुबह उठ के देखते हैं सूरज को। तो उसका फायदा सबसे पहले होता है, हमारी आंखें अच्छी होती हैं, दूसरा आपका कंसंट्रेशन, आपका दिमाग तेज होता है उससे, क्योंकि जो किरणें आती है ना सुबह का, बहुत ही अच्छा होता है, वो हमारे आंखों में, हमारे ब्रेन तक जाती है, एब्जॉर्ब होता है, सोखता है उसको हमारी आंखें, है ना? और इसीलिए बोलता है ना कि सूरज हमारे आंखों का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। जो कि आप कोई भी दवा कर लो, कुछ भी कर लो, अगर सिर्फ सूरज का आप डेली सुबह ना सिर्फ थोड़ा सा सनबाथ भी करते हैं, तो रियल में बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट रहता है। यस। एंड तीसरा, अगर आपको अपनी आंखों को अच्छा रखना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ना शादी विवाह में जाते हैं तो क्या लगाते हैं, फेस मास्क, है ना, फेस पैक, कुछ भी बोलिए, जो चेहरे पे लगाते हैं, वो पूरा व्हाइट कलर या जो भी कलर का रहता है ना, अच्छा दिखने के लिए। ऐसी सेम हमारे आंखों के लिए फेस आता है। आंखों के लिए हमारा जो आई पैक होता है, आंखों का आई पैक क्या होता है, आपको जो कुकम्बर होता है सबसे बेस्ट। पहले हम लोग देखते थे मूवी में कहीं पे, तो लगता था ये क्या लगाते हैं ये लोग, है ना? कई बार दिखता था। तो अभी देखिए, जो आंखों पे लगाते हैं ना कुकम्बर कट करके, इसका बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले हमारे आंखों की रोशनी बढ़ता है, इवन आंखों की सूजन, डार्क सर्कल्स को ये इंप्रूव करता है, कम करता है ना? कैसे कम करता हूँ मैं बताता हूँ, है ना? डार्क सर्कल्स कैसे कम करता है, आंखों को कैसे अच्छा करता है वो,
क्योंकि पहले हम लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं ये क्या करते हैं ये लोग, है ना। तो क्योंकि हमारा जो खीरा होता है या कुछ सब्जियों का नेचर ऐसा होता है, वो थोड़ा ठंडा होता है। कभी भी ककड़ी आप कट करके अपने आंख पे जब रखते होंगे ना, या उसको थोड़ा सा छोटा छोटा पीस करके जब रखते होंगे ना, आंखों में ठंडी लगेगी, ठंडा लगेगा, है ना प्रिया, लगता है ना। जब उसको अपने आंखों पर रखते हैं ना, तो ठंडा लगता है, बाकी आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है बॉडी का। यस। और जहां पे ठंडा और गर्म दोनों साथ में रहता है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। क्योंकि ना उसको बोलते हैं कि हमारा जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, गर्म है ठंडा है, तो वहां पे थर्मल शॉक लगता है। तो आपके जो पतले पतले नसें होती हैं आंखों के अंदर, उसमें अगर कुछ भी ब्लड का रुकावट होता है, जमता है, तो वो क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। यस। तो हमारा आई पैक का पर्पज यही होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है आंखों का। इससे आपकी आंख की रोशनी तेज होती है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो ठंडा होता है, नहीं यही होता है। अभी दूसरा, हमारा सिर्फ कुकुम्बर लगाना कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास खीरा ही होना चाहिए, नहीं। इवन आप आलू लगा सकते हैं। आलू कट करके उसका पीस रख के आंखों पर लगा सकते हैं। दूसरा क्या लगा सकते हैं हम लोग, ऐश गार्ड, जिससे पेठा बनता है ना, सफेद लौकी जिसको बोलते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा पीस, छोटा छोटा पीस करके उसको आंखों, अगर हम सिर्फ 2 से 5 मिनट भी अपने आंखों पर रख के, कभी भी टाइम मिले, 2 दिन 3 दिन में लगातार लगाते हैं कुछ दिन तक, तो आपकी आंखों बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और आपकी रोशनी बढ़ती है ना। इजी है ना। तो तीसरा ये था। चौथा हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए, अगर आपको चश्मा नहीं लगाना या लगाते हैं तो उसको उतारने के लिए, है ना। चौथा हमारा क्या है इंपॉर्टेंट चीज, उसको जाने से पहले हमारा एक पार्ट होता है डाइट का। क्योंकि आप ना बाहर से कुछ भी कर लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट हमारा अंदर से आप क्या लेते हो। क्योंकि हमारे जैसे बॉडी का पूरा हर सेल होता है, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, स्किन, सबको कुछ एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सेम ऐसे हमारे आंखों के सेल्स के लिए भी ना बहुत अच्छे जो वाइटामिन होते हैं, बोलते हैं ना विटामिन ए खाओ आंख आपकी अच्छी रहेगी, इवन ओमेगा 3, ये सब आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना है ना। पत्ते वाली सब्जियां खानी है, इवन कुछ सप्लीमेंट बहुत सारे लोग लेते हैं। तो आप अपने आंखों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से लिया करिए। और एक चीज हमेशा अवॉइड करना है, क्या नॉर्मली हमारी कम्युनिटी में कोई नहीं लेता, स्मोकिंग। जो भी सिगरेट पीते हैं ना, बट आप लोग कोई नहीं पीता होगा ऐसा मैं मानता हूँ। जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, उनकी आंखों में बहुत असर पड़ता है, बहुत ही खराब होती है ना। तो मेरे जैसी आंखें नहीं रहेंगी, मेरी आंखें अच्छी दिखती है ना, क्योंकि मैं कभी मैंने सिगरेट नहीं पिया, मैं कभी पीता भी नहीं हूँ, या मुझे अच्छा नहीं लगता वो, है। तो आंखें एकदम साफ रखनी है, अच्छी अच्छी दिखनी है ना। तो सिगरेट अगर जो पीते हैं बंद करिएगा, क्योंकि सिगरेट के अंदर क्या होता है ना, निकोटिन। और निकोटिन जब हमारे बॉडी में जाता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी जितनी ब्लड वेसल्स होती है। और हमने बोला ना अभी, आंखों के अंदर बहुत ही पतली पतली लाइंस होती हैं, यानी कि जो ब्लड सप्लाई करती है वो पाइप बहुत ही पतली होती है, उसको कांटेक्ट कर देता है ना। तो जो भी सप्लाई होता है वो भी बंद हो जाता है, तो वो नुकसान होता है। तो हमारे आंखों की रोशनी पे बहुत फर्क पड़ता है, किससे, सिर्फ स्मोकिंग से। यस। तो जो भी अगर करते हैं, या हम पर्पज ये नहीं कि आपको जैसे किसी को बताना है, तो आप बोल सकते हैं अगर आंखों की रोशनी बढ़ानी है, स्मोकिंग करते हैं तो नहीं सही होने वाला, उसको थोड़ा सा कम करेंगे। क्योंकि एक चीज से नहीं होने वाला, आप कुछ कुछ चीजें हर चीज करेंगे तो ही बहुत अच्छे से होगा। यस। बाकी अपने खाने में हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जैसे विटामिन सी बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा किस में होता है हमारा, सबसे ज्यादा विटामिन सी सबसे बेस्ट सोर्स होता है हमारा आंवला का। सबसे बेस्ट सोर्स, अभी आंवला चाहे आप चाहे जैसे भी खाओ, बहुत ही अच्छा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना। चाहे आंवला आप कच्चा अगर पसंद है कच्चा खाइए, चाहे अचार से खाइए, या जो पसंद है, बट आंवला अगर हमारे बॉडी में जाता है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा अच्छा करता है। और दूसरा, आंखों की रोशनी बहुत अच्छे से बढ़ाता है ना। सब चीज हमारे घर में ही अवेलेबल है, अगर थोड़ा सा हम लोग अलर्ट रहते, थोड़ा सा पता रहता, तो बहुत अच्छे से उसको हम लोग कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं ना सब लोग। इजी है सब कुछ, इजी तो सब कुछ है, क्योंकि हमको पहले तो सब चीज बोलना यस आसान है। अगर हम लोग आसानी टफ बोलते हैं तो हमको हर चीज टफ मिलता है, कभी भी ऑप्शन उसका दूसरा नहीं मिलता। यस, परफेक्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या बोलेंगे। यस, कविता मैंने लिखा ना, मुरब्बा है, आंवला, उसका मुरब्बा भी बनता है मीठा वाला, अच्छा लगता है वो भी। यस। एंड चौथा क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उससे रेस्ट लेना है, यानी कि उससे थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेनी है। पॉसिबल है जयदीप सर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीन्स क्या, आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका टीवी। अगर आपका ऑफिस में जॉब ऐसा है
कि आपको कंटिन्यूस मोबाइल के सामने, इसके लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तो आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना है ना। आपको याद भी रहेगा 20-20-20, 20-20-20। हर 20 मिनट बाद आप भले से काम कर रहे हैं, या इवन आप पढ़ाई बच्चे करते हैं उनके लिए भी है। आप अगर 20 मिनट आपने पढ़ाई किया, तो 20 मिनट के लिए आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, मतलब कॉपी रख रही है साथ में, आपको 20 सेकंड के लिए आपको कहीं और देखना है, 20 सेकंड के लिए। और 20 सेकंड जो देखना है, कम से कम 20 फुट की दूरी पे देखना है, क्योंकि ये आंखों को भगवान ने इतना अच्छा बनाया है ना। आपको नजदीक देखना है ना, तुरंत ही अपने आप को चेंज कर लेता है, दूर देखना है तो भी तुरंत चेंज करता है। अंदर पूरा ना मसल्स का चेंज होता है, देखने के लिए बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है, लेकिन वो इतने जल्दी होता है, हमको पता नहीं चलता। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, इसके ऊपर एक स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जैसे आप दूर देखते हैं इसको रिलैक्स मिलता है। तो आपको एक फॉर्मूला ही फॉलो करना है, 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद अगर हमने 20 मिनट पढ़ाई किया या 20 मिनट लैपटॉप का यूज किया, तो 20 सेकंड के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ देखना है, या खिड़की से बाहर देखिए या ऊपर देखिए, कहीं भी देखिए, और 20 फीट कम से कम दूरी होना चाहिए, है ना। काफी दूर देखने का ट्राई करिए। अगर आप आसमान देखते हैं, स्काई देखते हैं, तो दी बेस्ट है। और नहीं तो आपको कम से कम जितनी दूर हो सके, खिड़की से जहां तक दिखता है वहां से देखने का ट्राई करना। कर पाएंगे ना आराम से? बहुत इजी है। और इजी तो है ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो। और आपको नेक्स्ट क्या है, सोने से कुछ देर पहले, सोने से कुछ देर पहले आपको जो भी आपका टाइम है, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी आंखों के लिए, क्योंकि आंखें हमारी बता देती हैं कि आप अच्छे से सोए हो कि नहीं सोए हो। यस। तो आपको क्या करना है, सोने से कुछ देर पहले आपको पूरी तरह से स्विच ऑफ होना है, टीवी से, मोबाइल से, आपके काम से। जो भी आपका टाइम है, अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम है 10:30 तक मुझे रोज काम करना पड़ता है, तो करिए आप। लेकिन फिर आपका जैसे सोने का टाइम फिर आपका 11 बजे होना चाहिए, थोड़ी देर आपको कट ऑफ होना चाहिए। इवन तुरंत आप ना मोबाइल लैपटॉप बंद करें, आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट निकलती है ना, ब्लू रेज, आपको सोने नहीं देती, वो नुकसान करती है हमारी स्किन को, हमारी आंखों को। यस। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको सोना उससे कुछ देर पहले आपका पूरा शट ऑफ होना चाहिए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, है ना, उससे थोड़ा सा दूरी। फिर आपका नींद बहुत अच्छा होगा, जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट और कौन सा तरीका हम लोग अपनाते हैं, पांचवा वे, है ना, जो 5 वेज बोला था, 4 हो गया, पांचवा है, जो एक प्रोसेस है जिसको हम लोग योग का भी प्रोसेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं त्राटक क्रिया। क्या बोलते हैं? त्राटक क्रिया। त्राटक मीन्स क्या है, कि आपको किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना है, घूर के, है ना। घूर के देखना मीन्स अपने परिवार वालों किसी को नहीं, या किसी बाहर वाले को नहीं। आप कुछ जैसे कैंडल लाइट, दीपक, उसको जला के कुछ देर के लिए आपको ट्राई करना है। उसको जब हम लोग देखते हैं ना, आपका रियल में बहुत अच्छा, ये आंखों के लिए, आप कहीं भी पढ़ेंगे ना, आपको जरूर से मिलेगा कि आंखों को सबसे अच्छा करना है, तो ये क्रिया बहुत अच्छा होता है ना। त्राटक क्रिया में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये क्या करता है, आपके आंखों की रोशनी को बहुत अच्छे से बढ़ाती है, और आपके जो आंख के मसल्स है, जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, जो पीछे बॉल को घुमाती रहती हैं, उसको बहुत ही मजबूत करता है। और क्या होता है, इससे आपकी थकान, आपका टेंशन, आपका आलसपना, सुस्ती दूर होती है ना। अभी देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, अपने आंख के लेवल का, जहां पे आप बैठे हो, चाहे जमीन पे या कहीं भी बैठे हो, अपने आंख के लेवल पे एक कैंडल या लाइट जला के रखना अपने आंख के लेवल पे। यस। अभी जैसे ये मैं भी करता हूँ, बाय द वे, है ना, मैं भी करता हूँ। मैं करता हूँ जो घर का दिया जो जलाते हैं ना, उससे मैं करता हूँ, रखता हूँ अपने चेयर पे, नीचे बैठता हूँ। रियल में बहुत अमेजिंग होता है। सबसे पहला बेनिफिट इसको क्या होता है, हमारी आंखों को तो अच्छा होता ही है। दूसरा, आपका कंसंट्रेशन, जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं और साइलेंट प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके जैसा ही है। आपका फोकस बहुत अच्छा बढ़ता है। अगर हमने सिर्फ 20 दिन किया ना, आपका आंखों की रोशनी बढ़ना ही है, साथ में आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कर पाएंगे सब लोग ना, बहुत इजी है ये। और और सिर्फ थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, बहुत अच्छे से होता है। और क्या करना है आपको, जो कैंडल का टिप जल रहा है ना, लाइट लो दिए का, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। और क्या करना है, आपका पूरे रूम का पंखा बंद होना चाहिए, एसी बंद होना चाहिए, इवन खिड़की बंद होना चाहिए। तो उसका जो लौ है हिलेगा नहीं, आपको एक जगह वो स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। उसको सिर्फ आपको ध्यान से देखना है ना। यस प्रिया मैम, हिना खान मैम। यस, बहुत। और ट्राई करना है कि आपकी पलकें कम से कम झपकाइए। इवन अगर पानी गिरता है तो गिरने दीजिए, वो आपका आंखों का क्लीनिंग होता है। आंखों को टच नहीं करना है उस समय।
यस। और फिर क्या करना, आप उसको देखते रहिए ध्यान से। जैसे आपको लगा 1 मिनट आपने देखा, फिर आंखों को बंद करिए। जैसे आप बंद करेंगे ना, आपको तब भी लाइट दिखेगी, आपको ऐसा ध्यान से एक लाइट दिखती है। जब तक वो लाइट दिखती तब तक आप आंखों को बंद रख सकते हैं। जैसे वो लाइट धीरे कम होती है आंखों वाला, फिर से ओपन करिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप करते रहिए, करिएगा। और जब खत्म होता है फिर दोनों हाथों को रब करके अपना पामिंग जरूर से करिएगा, आंखों पर रखिएगा। है ना? इजी है ना? इजी तो है। और अगर से हम लोग थोड़ा सा भी इसको ट्राई करते हैं अच्छे से ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमारी आंखों के लिए। है ना? तो पांचों हम लोग कर पाएंगे आराम से। इजी लगा ना? क्या क्या करना है आपको मैं वापस से बताता हूँ। सबसे लास्ट में आपको त्राटक क्रिया, कोशिश करिएगा लाइट जला के, आपका कंसंट्रेशन आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। दूसरा क्या है, रेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, उससे आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। हम लोग मोबाइल या ऑफिस में काम करते हैं, 20-20-20। 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आपको कहीं और कंप्यूटर छोड़ कहीं और देखना है। और वो जब देखते हैं ना, कम से कम 20 फीट की दूरी होना चाहिए। खिड़की से बाहर देखिए, ऊपर देखिए, कहीं पे देखिए। यस। एंड तीसरा, तीसरा मैंने क्या बोला, आई पैक। अपने ना आंखों पे कुकुम्बर या कोई वेजिटेबल जो आपको पसंद हो, है ना, जो इसका नेचर होता है थोड़ा सा कूल, ठंडा टेम्परेचर होता है वो। आपका दोनों टेम्परेचर डिफरेंस होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर, सब्जी का टेम्परेचर अलग होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपके आंख के अंदर। है ना? ये सब साइंस है, साइंस के पीछे और सब कुछ रीजन के साथ ही रहता है वो। है ना? एंड नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या है, सन गेजिंग। जैसे बोला ना, चक्षु उपनिषद, है ना, सन ऑफ आई, सॉरी, गॉड ऑफ आई, सन, यानी सूरज को आंख का देवता बोला गया है। और सुबह का 1 घंटे, सूर्यास्त से 1 घंटे पहले या सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपको सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट तक आपको सूरज को देखने का ट्राई करना है। और उसके जो रेज होती हैं आपकी आंखों को अच्छा रखती हैं, और आपके ब्रेन को भी एक्टिव करती है, और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती है ना? सन इज आवर बेस्ट डॉक्टर फॉर आई। यस। एंड नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था क्या, डेली एक्सरसाइज करना है आपको। एक्सरसाइज किसका, आंख का। कैसे, आपका आंखों को राउंड घुमाना है, साइड में देखना है, ऊपर देखना है, पामिंग करना है। यस। और कब करना है आपको, लगभग मॉर्निंग में अगर आपकी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो दी बेस्ट है। जब भी आप अपना एक्सरसाइज खत्म करिए, आप अपनी आंखों के लिए 10 मिनट जरूर से निकालिए। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपका पावर कम होने वाला है ना? वो पावर कभी नहीं बढ़ने वाला, या तो रुक जाएगा या तो उससे कम हो जाएगा। और चश्मा आप नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना? कभी भी आप, कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा ये चश्मा लगाया है तो ये डॉक्टर साहब ये कब तक उतर जाएगा, कभी नहीं उतरने वाला, ये कभी नहीं बोलेंगे डॉक्टर। ये अभी आपको जरूरत नहीं पड़े, कुछ देर आप उतार दोगे। फिर वो डॉक्टर खुद ही बोलते हैं धीरे धीरे पावर इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो उनके पास आप जाते रहोगे लगातार फिर ऐसे। यस। उतारना है तो क्या करना है आपको, सिंपल। सिंपल, अगर आपको चश्मा उतारना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यही 5-6 टेक्निक जो है ना, अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं। यस। सबको टॉपिक अच्छा लगा? देखिए, थैंक यू, कितना अच्छे से ना आईज क्लोज करके प्यारी से अपना, आप अगर आपकी आंखों को अच्छा रखना है ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हम लोग उसको अपनी आंखों को मेंटेन कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं सब लोग ना, इजी है ना? यस। और सबसे पहले हमने बहुत अच्छा एक चीज बोलते हैं ना, हर चीज को हमको क्या बोलना है, अच्छा बोलना है। इवन हम लोग ने मैं गया था अपने ऑफिस के काम से, हम लोग ट्रेनिंग होती है लोनावाला में, मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि वो ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है। उस ट्रेनिंग का नाम होता है उद्भव। उसका हिंदी में बहुत अच्छा नाम है, उद्भव। उद्भव मीन्स क्या होता है, ओरिजिन, यानी हमारा ओरिजिन होता है हमारे ऑफिस के लिए। तो वहाँ पे 14 डेज का ट्रेनिंग होता है। जब ट्रेनिंग खत्म होता है वहाँ पे एक बुक देते हैं, है ना? सबको एक एक बुक मिलता है, वह उस समय मिलता था। एक बुक हमको मिला था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी कि आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। वो बुक है जॉन एफ केलर, जेफ एफ केलर करके है जो उसके राइटर हैं। जस्ट मैं उसका जिस्ट बता रहा हूँ, बाकी आपको लगे तो पढ़िएगा, अभी याद आ गया तो। और वो बुक मैंने पढ़ा ही नहीं था वैसे, 2 साल तक नहीं पढ़ा, फिर मैंने 2 साल बाद उठाया बुक, तो मेरे पास पड़ी थी, पढ़ा। तो रियल में उस बुक का पूरा सिर्फ मतलब वही है कि आपके ना ऊपर से नीचे तक 3 चीज ध्यान रखना है। आपका माइंड, आपके वर्ड, आपके हाथ यानी एक्शंस, आपके थॉट, आपके वर्ड, आपके एक्शंस हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। हमेशा एक डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में होना चाहिए। तो रियल में आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। इवन उसमें क्या लाइन बोला है कि अगर कोई पूछे आप कैसे हो सॉरी,
तो अब उसमें आपको क्या बोलना है? हाँ ठीक चल रहा, नहीं बोले, कभी मत बोलो ऐसा। बोलो फैंटास्टिक, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। उसमें लाइन लिखा है, ये लाइन कि आप अपने लाइफ में से अगर आपने चेंज किया ना अपना बोलने का वर्ड, तो आपके लाइफ में वैसा होने लगता है। इवन मुझे याद है कि मैंने शायद 4-5 साल में मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि सब ठीक चल रहा है, नहीं बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, ऐसा मैं बोलता हूँ, भले अच्छा चले नहीं चले। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, जब लोग हम लोग ऐसा बोलते हैं, यस, जैसा हमने क्या मैडम, फेक इट टिल यू मेक इट, होता है, हमारे दिमाग को नहीं पता होता है। अब जैसा कई बार हमारा बॉडी लैंग्वेज से दिमाग समझता है, वैसा वो बिहेव करने लगता है। अगर आपने दिखाया कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है ना, तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। यस, स्टेज पे जाने से पहले नहीं बोलते कि आप गहरी सांस लो, आप सोचो कर पाओगे, ऐसा सिखाते हैं जो लोग, जब कुछ किसी को परफॉर्मेंस देना कुछ करना होता है, कि आपको हमेशा उससे पॉजिटिव सोचना। आपको लगता है अरे नहीं मेरा खराब हो जाएगा, तो रियल में और खराब होने वाला फिर। तो उस बुक का यही मतलब था कि तीन तीन एरिया में काम करना है आपको, आपके थॉट्स पे, आपके वर्ड्स पे, आपके एक्शंस पे। यानी आपके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, हमेशा जो आपका बिलीव अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट अच्छा होना चाहिए, तो बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, आपके वर्ड कभी भी अपने आप को भी डाउन करने वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। एंड आपके एक्शन तो डेफिनेटली, अगर आपके थॉट वर्ड दोनों सब कुछ एक इन लाइन है, तो आपके काम तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये तीनों चीज का पूरा मीनिंग वही था पूरे बुक का, कि आप तीनों पे अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चीजें होती है। यस। तो अभी आज का जो हमारा सेशन था, ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग नहीं था, जस्ट हमारा वो था क्या, 5 वेज टू इम्प्रूव आवर आई साइट, हमारा आंखों का रोशनी कैसे है, आंख के हेल्थ कैसे अच्छा कर सकते हैं, सिंपल अपने घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड करके। यस, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग तरीके से सुनने के लिए। आप अपने लाइफ में इसको जरूर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो रियल में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग जो चश्मे है ना वो उतर जाए, या तो उतर जाए, या तो जहाँ पे उसके बाद नंबर नहीं बढ़े, है ना। क्योंकि आंखें ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, आप किसी से नजर मिलाकर अच्छे से बात कर सको, या बीच में चश्मा क्यों रखना जब ऐसी बात कर सकते हो तो, है ना? तभी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, डांस मस्ती, है ना? आज वाला गाना नहीं लगाएंगे, मैं निकला गड्डी लेके, नहीं, आज दूसरा गाना लगाएंगे। तो सबको डांस करना है, भले थोड़ा सा करिएगा, जरूर से करिएगा। यस, थैंक यू वेरी मच।